जय श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारे बुरे कर्मों को माफ करिएगा। हम कर रहे हैं अभी 16 चैप्टर। तो आज हम 16 चैप्टर पूरा कर लेंगे कृष्ण भगवान जी की मर्जी से। 16 चैप्टर, श्लोका 22। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उसके पिछले श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने बताए थे कि ये ऐसे 3 दरवाजे, जो 3 गुण बोल लो, जिससे कि एक मनुष्य कहलाएगा आसुरी स्वभाव का, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि ये 3 दरवाजे हैं। अगर कोई इसे खुला रखेगा तो वो नरक में जाएगा, घोर नरक में जाएगा, है ना। तो ये कौन से 3 दरवाजे हैं? कामनाएं, इच्छा, चाह, लालच, और चाहिए और चाहिए, क्रोध। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये 3 दरवाजे हैं। अगर खुले हैं आपके अंदर तो आप घोर नरक में जाएंगे, और अगर बंद है तो आप कृष्ण भगवान को पाएंगे या मोक्ष पाएंगे, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जिन्होंने इन 3 दरवाजों को बंद कर लिया अपने अंदर, उनके अंदर से अंधकार धीरे धीरे खत्म होता जाता है। क्या चीज का अंधकार? भ्रम का अंधकार, है ना, अज्ञानी का अंधकार, बहुत कुछ। इन शॉर्ट बोल लीजिए, आसुरी आसुरी स्वभाव, आसुरी विचार, आसुरी कर्म से वो मुक्त होते हैं, धीरे धीरे मुक्त होते चले जाते हैं। तो फिर उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है मोक्ष। उनको मिलते हैं कृष्ण भगवान जी, है ना। तो उनका, तो इसके और इसके लिए क्या करना है? कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि अपना अपना एक लक्ष्य बनाइए, है ना। हमेशा हमेशा एक सबके जीवन में, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे ना स्त्री हो पुरुष हो, सबके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। और वो लक्ष्य से आपको प्रेम होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हैं। जैसे अभी आप सबने अपना 40 मिनट कुर्बान किया है। आप सोने नहीं गए हो, आप कहीं बाहर नहीं गए हो, आप किसी से मिलने नहीं गए हो, आप कोई दोस्त के यहाँ नहीं गए हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये 40 मिनट जो दूसरे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, आपने 40 मिनट कुर्बान किए हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य है कि हमें गीता जी पढ़नी है, हमें कृष्ण भगवान जी को समझना है कि नहीं। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी यहाँ पे कह रहे हैं, एक लक्ष्य बनाइए, अच्छा वाला लक्ष्य, है ना, शुद्ध, प्योर, है ना, वो क्या बोलते हैं, धार्मिक, जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका फायदा होगा, बाकी सबका भी फायदा होगा। तो क्या होता है, जब एक जीवन में लक्ष्य होता है तो हम उसके पीछे लगे रहते हैं ना। तो उस एक चीज को पाने के लिए हम दूसरी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। फिर होता है ना कि अच्छा हमको ये बनना है तो इसके लिए ये चाहिए, तो उसके लिए दूसरी चीजों को छोड़ देते, वो जरूरी नहीं है। तो भगवान जी बोले, जब आपका एक लक्ष्य रहेगा ना, तो आप अपने आप इन 3 दरवाजों को अपने अंदर बंद कर देंगे। ये तीनों दरवाजे हमारे शरीर के अंदर हैं, जिन्हें हमें बंद रखना है। कामनाओं को काबू में रखना है, लालची नहीं होना है, क्रोध को काबू में रखना है। तो ये सब दरवाजे बंद रहने से, और फिर हम एक लक्ष्य बनाएंगे कि हमें कृष्ण भगवान जी चाहिए, तो अपने आप हमारे रास्ते खुलते जाएंगे, जो कृष्ण भगवान जी के पास लेके जा रहे, ना कि हमें आसुरी स्वभाव के बना रहे हैं। तो भगवान जी ने देखिए कितने सिंपल तरीके से समझाया है कि क्या करना है, कैसे करना है, और क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। तो हमको इसके ऊपर हमेशा याद रखना है। और मदद भी चाहिए तो कृष्ण भगवान जी से ही मांगिए, कोशिश भी करिए। जब आप कोशिश करेंगे, कृष्ण भगवान जी अपने आप मदद करेंगे आपकी, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो देखेंगे कि दिल से जब कोशिश कर रहा है एक शरीर, तो वो जरूर से उसकी मदद करता है। तो यही हमें याद रखना है, ये 3 दरवाजे हमें हमेशा बंद रखने, ताकि हमारा कृष्ण भगवान जी के तरफ का जो रास्ता है, वो जो दरवाजा है, वो खुले,
और भी सारे दरवाजे खुलते चले जाए ताकि हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाए, जो कि मोक्ष भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मुक्ति, जीवन और मरण से, जीवन और मरण के खेल से मुक्ति। चलिए इसको समझाएंगे सरल भावी। जय श्री कृष्ण दीदी। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे कि तीन दरवाजे होते हैं कि तो उसको बंद रखना है। तो वो बंद के क्या है, वो तीन दरवाजा जैसे कामना है, ये क्रोध है, लालच है, ये तीन दरवाजे को अपने अंदर से बंद करना है। ये तीन दरवाजे जब हमारे अंदर से बंद हो जाता है तो और एक अच्छा वाला दरवाजा खुल जाता है, वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट करता है कि वो उधर खुलने का कोशिश होता है। हमारे अंदर एक लक्ष्य रहना चाहिए ताकि हम कृष्ण भगवान जी को पा सकेंगे। एक लक्ष्य रहेगा तो अपने आप ये जो तीन दरवाजा का बारे में बताए हम, तो ये तीन दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। कि हमारे अच्छा कुछ हमको लगेगा ना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अपने आप वो इग्नोर करने लग जाएंगे। हम ये सब चीज को छोटी छोटी बातों में इग्नोर करने लग जाएंगे, तो हमारे लक्ष्य हम पा सकेंगे। बार बार वही समझा रहे कि मतलब लालची मत हो, क्रोध को शांत करो, अपना मन इंद्रियों सब तो दिए हैं भगवान ना, उसी से हम सहायता लेके हम ये तीनों दरवाजा को अच्छा से बंद कर पाते कर पाएंगे। तो अपना लक्ष्य हमेशा रहना है कि गीता जी हमें पढ़ना है, कृष्ण भगवान जी को पाना है, क्लास करनी है। जैसे हम सारी चीजों को इग्नोर करके अभी क्लास करने बैठे हैं यहाँ पर, तो हमारा लक्ष्य है ना कि क्लास करने का, तो वो क्लास हो जाता है। वैसे हम कृष्ण भगवान जी को पाने का लक्ष्य रखेंगे तो अपने आप कामना, क्रोध, लालच ये सब अपने आप हमारे अंदर से लुप्त हो जाएगा। तो हम अपना लक्ष्य को पा सकेंगे, फिर हमारे मुख्य हो जाएगा। कृष्ण भगवान जी हमें ही समझा रहे और किसी आसुरी भाव वो लोग को नहीं समझाते, क्योंकि हम गीता क्लास कर रहे हैं तो हमें बार बार बोल रहे कि मेरा बच्चा कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, इसलिए बार बार समझा रहे हैं हम कि संभल के चलो, ये सबको काबू में रख के चलो और मेरे को प्राप्त होगे तुम जरूर। जय थैंक श्री यू, कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सही। अभी अगले श्लोका, अगला श्लोका है चैप्टर 16 श्लोका 23। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी के निंदा कर रहे हैं आसुरी स्वभाव लोगों की। वो कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि वो कुछ भी नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विधि विधान लिखे हुए हैं, और भी जो एक नियम होता है कि सुबह उठना है, ये तो बहुत ही आम है, हर किसी को पता है, एक बच्चे को भी पता होता है कि है ना सुबह उठते हैं, फिर जो रूटीन होता है अपना। पर ये जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो हर नियम को तोड़ते हैं। मतलब आप बोलोगे कि उठ जा तो वो सोएंगे, आप बोलोगे खा ले तो बोलेंगे नहीं 1 घंटे के बाद खाएंगे। तो मतलब हर छोटी से छोटी नियम को लेके बड़े से बड़े नियम को भी वो तोड़ेंगे, शास्त्र विधि विधान के अनुसार नहीं चलते हैं, है ना। तो भगवान जी बोल बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों का बोलते हैं उनको ना कोई खुशी मिलती है, ना उनको कोई ज्ञान मिलता है, उनका कोई भी काम सही नहीं होता है, और उनको कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं होती है ना। कुछ बोलते हैं कुछ भी नहीं है उनके जीवन में सही, सही तरीके से नहीं है, क्योंकि वो सही तरीके से कोई कार्य करते ही नहीं है। एक विधि, एक नियम से करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, भगवान ने सब ये सेट किया है, हमने तो बनाया नहीं कोई नए नियम और सब। हमें उनका पालन करना है ना, इस समय के साथ, अपने आसपास के वातावरण और सिचुएशन के हिसाब से। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि है ना, उनका वो जो भी कार्य करते हैं, कौन, जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो जीरो होता है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं किया हुआ होता है। अभी चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हम सब हाउसवाइफ यहाँ बैठे हैं, खाना सब कोई बनाते हैं,
अगर अभी आप एक सीधी सी चीज ले लो कि आपने है ना उपमा बनाया है, सूजी का उपमा। अगर आप उस सूजी को सेकोगे नहीं तो वो उपमा कैसा लगेगा खाने में? कच्चा कच्चा सा लगेगा ना, अलग सा चिपकेगा मुंह के अंदर। तो आपने सही तरीके से उसको नहीं बनाया ना, उस नियम से नहीं बनाया कि पहले अच्छे से सेकना है, फिर जो भी उसका नियम होता है। तो वही तो क्या होता है, वो आउटकम जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया। तो बस यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं कि आपको आसुरी स्वभाव वाले नियम से कुछ कार्य नहीं करते हैं, और इसकी वजह से उनका कोई भी कार्य सही भी नहीं होता है, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं, सब गड़बड़ होता है ना बहुत। हम किसी ना किसी से तो मिलते ही हैं ऐसे आसुरी स्वभाव वाले, और वो जो भी कार्य करते हैं अगर हम भी वो देखे तो हमको सही नहीं लगेगा, नहीं गड़बड़ है, सही नहीं कर रहा है ना, ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अपने आप अपने अंदर से आता है, पर उनके नहीं आएगा क्योंकि उनमें है ही नहीं वो स्वभाव कि हम कायदे से कोई काम करें, नियम से चलें, है ना, हमारे शास्त्रों का हम पालन करें, विधि से काम करें। वो सब नहीं सोचते हैं, उनको बस लगता है करना है, काम कर दिया, जैसा तैसा जो मेरे मन को भाया वो कर लिया। तो कभी भी ऐसा मन करे तो याद रखना कि ऐसे नहीं करना है हमें। हमें जो होता है, जो रूल है, उस रूल के हिसाब से हमें चलना है, चाहे वो कोई भी काम हो। सुबह उठने से लेके, खाने पीने से लेके, रात को सोने तक। ये तो बहुत आम सी चीजें हैं, और जीवन में बहुत सारे अलग अलग कार्य भी होते हैं, बड़े बड़े कार्य भी होते हैं। तो पूरी कोशिश करनी कि हम कायदे से करें, शास्त्रों के हिसाब से करें, विधि से करें, नियम से करें, ताकि हमारा जो वो रिजल्ट मिलेगा, आउटकम आएगा, वो अच्छा रहे। क्योंकि सही बात है ना, अभी कुछ कर रहे हैं और वो गलत हो तो फिर मजा भी क्या है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी भी कह रहे हैं कि जो भी करिए विधि विधान से करिए, ताकि आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले। नहीं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम दुखी हो जाएंगे, है ना, बहुत स्वाभाविक है, परेशान हो जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की और देखो रिजल्ट तो अच्छा आया ही नहीं, है कि नहीं, बहुत स्वाभाविक है। तो यही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं, सिंपल सी चीज कि आपने कुछ कार्य किया और वो गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो सोचिए क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे चूक हुई। क्या मैंने विधि विधान से नहीं किया, कहीं पे मैंने अपना दिमाग लगा लिया। होता है ना, हम कभी कभी अपना दिमाग लगा लेते हैं। अब कुकिंग में ही ले लीजिए, अभी कोई कोई नया डिश यूट्यूब देख के बना रहे हो, थोड़ा भी अपना दिमाग लगाया नहीं कि वो चीज बिगड़ जाती है ना, है कि नहीं है। वो जैसे बना रहे वैसे वैसे बनाए तो चीज एकदम बराबर बनेगी। अगर हम हड़बड़ी में या कहीं अपना दिमाग लगा दे, नहीं चलो इसको ऐसा नहीं वैसा करें, बिगड़ जाएगी वो चीज। बस यही तो कृष्ण भगवान जी भी समझा रहे हैं कि हमने एक नियम रखा है, तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के, है ना, सारे नियम कानून रखे हैं, ब्रह्मा जी ने भी रखे हैं, ब्रह्मा जी ने तो खुद अपने ऊपर ट्राई किया है, फिर मनुष्यों के लिए सारे नियम रखे हैं, शास्त्र रखे हैं, विधि विधान रखा है। तो हमें कोशिश करना है कि हम उसको, उसका पालन करें, अच्छे से चलें। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं आसुरी स्वभाव वाले ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते हैं, और बस सारे कार्य को, उनका सारे कार्य ऐसे ही गड़बड़ होते चलता है, बिगड़ते चलता है। चलिए इससे कौन समझाएगा, रंजीता भाभी? आप म्यूट हैं। नहीं दीदी, हो रहा नहीं है वीडियो ऑन। कोई बात नहीं, ऐसे ही म्यूट समझा तो। दीजिए। हाँ, इसमें कृष्ण भगवान जी मतलब कोई भी कार्य को हमको मतलब एक रोजचर्या का भी जिंदगी में देख लीजिए, एक नियम, एक सिस्टम होता है। सुबह उठना, उसके बाद में अपना नित्य कर्म करना, फिर पूजा पाठ जो भी है वो यही बता रहे हैं इसमें कि जो हमारे पूर्वजों ने जो नीति नियम बनाए हैं, जो प्रोटोकॉल सब बनाए हैं, उसको अपने को मान के उसी हिसाब से कार्य को करना चाहिए। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो लोग वो सब कुछ मानते नहीं है, तो उसमें उनको फिर उस कार्य में उनको सक्सेस नहीं मिलता है, और फिर उनका वो कार्य पूरा नहीं होता है। आज उदाहरण स्वरूप, आज हम लोग एक खाना किचन में कुछ बनाते ही हैं,
तो हम यदि उस खाना बनाने को, वो आइटम को हम लोग सिस्टम हिसाब से नहीं बनाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा, वो सही से बनेगा नहीं। वैसे ही हमारा रोजचर्या जीवन में भी जो हम लोग को जो भगवान मतलब पूर्वजों ने जो रीति नियम बनाया है, जो हर तरीका काम का, हर काम का एक तरीका होता है, हर चीज का एक तो अपने गीता जी पढ़ते हैं, उसका भी एक प्रोटोकॉल, एक नियम है, एक हिसाब से है, हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं, जो करोगे तो उसका फल मिलेगा आपको 100%। और यदि हम उसको अपने हिसाब से मतलब नहीं करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो वही बोलते हैं, असुरी स्वभाव के जो लोग हैं वो लोग ये सब कुछ नहीं मानते हैं। वो लोग अपना मन में जो आता है वही करते हैं। वो लोग को ना कोई नियम से मतलब है, ना कोई तरीका से मतलब है, उनको कोई चीज से कुछ नहीं है। तो उनका फिर रिजल्ट, उनको कोई परिणाम फिर उनका कुछ नहीं होता है। वो जो सोचते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं, इसी चलते, क्योंकि वो तरीका से काम को करते नहीं है, सिस्टम से करते नहीं है, अपना मनमानी से करते हैं। तो अपने को अपना मनमानी नहीं करके जैसे जो काम कार्य को करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी लास्ट श्लोका, चैप्टर 16 का श्लोका 24। तो अब कृष्ण भगवान जी इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, ये बोलते, हमें प्रेरणा देते हुए कि हमें हमारे शास्त्रों को विधि विधान के हिसाब से अपना कार्य करना है। रोज का क्या कार्य करना है, रोज का, जो रोज हम उठते हैं, काम करते हैं, हर किसी का काम अलग होता है, उसको सही तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि बस खाना बनाना है, जैसा तैसा खाना बना डाला खत्म हो गया, नहीं। प्रेम से भगवान को ऑफर करते करते, अच्छे से पका के, है ना, उसमें अच्छे से मैनिफेस्ट करिए। कृष्ण भगवान जी को याद करते रहिए कि आप भोग लगाइए, आपका प्रसाद हम, मैं और मेरा परिवार ग्रहण कर रहा है। तो सोचिए आपने इसमें कितनी सारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग, सब कुछ भर दिया आप अकेले ने, पूरे परिवार के लिए। कोई ऑफिस जाता है, काम पे जाता है, तो वो अपना कार्य सही तरीके से करे। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करे, नियम से करे, कानून से करे। ऐसे नहीं स्कूल गया, कुछ पढ़ाई नहीं किया बच्चे ने, कोई होमवर्क नहीं की, स्कूल से इतने कंप्लेन आ रहे हैं, तो उसने अपना कार्य सही तरीके से नहीं किया। तो कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं हमें कि अपना कार्य सही तरीके से करिए, सारे नियमों के साथ करिए, अपने शास्त्रों का भी पालन करिए, विधि विधान से कोई भी काम करते हैं सिस्टम से करिए, एक रूल से करिए, है ना, और अच्छे से करिए, तो आपको आपको उसका 100% मिले। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत मिला, है ना। जब हम अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, प्रॉपर एफर्ट, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से अपना पूरी उसमें मेहनत जी जान लगा के करेंगे, तो उसका अपने आप ही, अपने आप आएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बस कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, अपने जीवन में कुछ भी करो, कृष्ण भगवान जी को भी आप एक बार कृष्ण भी बुलाते हैं, तो क्या नियम है उसको बुलाने का? प्रेम से। बस कृष्ण भगवान जी तो प्रेम के भूखे, उनको तो हमारे धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, और हम उनको पुकारे, है कि नहीं। अब अगर कुछ भी, अभी जैसे हर चीज के लिए भगवान जी बोलते हैं, एक कायदा है, कानून है, बस उसको बराबर से फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो बस इतना सिंपल सा है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कुछ भी करो, नियम से, कायदे से, कानून से करो। अभी यहाँ अब रोड में ही जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो एक रोड जिस तरफ से जाना है उस तरफ से गए तो ठीक है, उल्टी तरफ से आए तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि आप उल्टी तरफ से आ रहे हो और यहाँ से गाड़ियां आए जा रही है, कोई नहीं देखा, आपको ठोक दिया तो क्या होगा, दोनों गिरेंगे नीचे। तो बस हर एक चीज, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये शरीर एक नियम से बनी है ना, उसका हमें पालन करना है, हर छोटी से छोटी चीज का भी। जो हमें मिली है, वरदान में मिली, क्या मिला हमें वरदान में? हवा, पानी,
भोजन ऐसे ही मिला है ना, उसका हमें ध्यान रखना है। पानी, चीजें वेस्ट नहीं करनी, पानी वेस्ट नहीं करना है। इतना आसान है, नल खुला और पानी आ गया, है कि नहीं है? आज से 80 साल पहले भी ये सुविधा नहीं थी, आजादी के बाद भी ये सुविधा नहीं हुई है। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं आए, और हम लोग तो बहुत लकी है ना, हमने कोई आजादी देखी, कोई स्ट्रगल नहीं देखा है, आराम से हुए हैं, सब कुछ आराम से मिला है कि नहीं? सोचने की बात है। हमारे जो पूर्वज है उनको देख लीजिए, जिन्होंने हमें आजादी दी, इतनी लड़ाइयां लड़के कितनों ने अपने जान गंवाए। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। तो हमें अपने आगे की पीढ़ियों के लिए हमें उनको बचा के रखना है ना, हमें वेस्ट नहीं करना है। हवा को शुद्ध करने के लिए जो कर कुछ कर सकते हैं आप करिए, आपकी क्षमता के हिसाब से। तो हर एक चीज में आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं क्या दे सकती हूँ वापस सोसाइटी को, खुद को नहीं। खुद के लिए सब जीते हैं, परिवार के लिए भी सब कोई करते हैं। आगे, उसके आगे निकलिए, चार दीवारियों के आगे जो हमें वरदान में मिला है, उसका कैसे ध्यान रखें। तो सोचिएगा, करिएगा, हर एक कार्य बड़े ही प्रेम से और नियम से, कायदे से, शास्त्रों के हिसाब से, विधि विधान से करिएगा, तो रिजल्ट अच्छा होगा। यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, और हमारा इसी से हुआ चैप्टर 16 खत्म। अंजू भाभी समझाएंगे? आप म्यूट है, अनम्यूट कर रही हैं। नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। हेलो, जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। आप समझाएंगे? मैंने पूरा नहीं सुना ठीक से। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, सरोज भाभी मैंने बोलिए। लेट ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, कोई नहीं, सरोज भाभी अनम्यूट करिए। बस शॉर्टली कहो तो बता सकती हूँ। हाँ, बता दीजिए। हाँ जी, वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करें पूरे सही तरीके से करें, पूरे नियम के साथ करें और सही तरीके से करें। सही इस तरीके से काम करेंगे तो उसके हमें परिणाम भी सही मिलेंगे। और जो भी हमारे, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे अपने पर्यावरण के लिए, चाहे समाज के लिए, जो भी काम करे, साफ सफाई है, चाहे हवा पानी है, सबके लिए, अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और प्रकृति के और पर्यावरण के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो भी करें अच्छे से, मन से और सही तरीके से करें। बस इतना ही समझा। बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छा है, धन्यवाद। सरोज भाभी आप बोलेंगे? वही कृष्ण भगवान जी बार बार हमें समझा रहे कि मतलब हमें अपना नीति नियम से करेंगे तो हमारा रिजल्ट 100% अच्छा आएगा, वरना हमारा सब कार्य बिगड़ जाएगा। तो हम परिवार के लिए भी करें, हम अपने लिए भी करें। कृष्ण भगवान जी का भोग लगाते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं कि मतलब कृष्ण भगवान जी आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर हम हमारा परिवार सभी ग्रहण करेंगे। तो हम प्रेम से करें, जो भी कार्य करें प्रेम से। कृष्ण भगवान जी को भी हम प्रेम से बुलाएंगे, प्रेम से पुकारेंगे, तो वो हमारे सुनेंगे। तो सब काम हमें अच्छा से रूटीन से करना है। सुबह उठते हैं, अपना नीति नियम से सारा काम करना है। सब काम अपने, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है ना, दिमाग भी दिया है, इंद्रियां भी दी है, सब कुछ दिया है अपने को। और हमें क्लास भी मिल रहा है, तो और भी हमारे लिए इजी है। तो हम अपना मन इंद्रियों को काबू में रख के सब काम अच्छा से करें। जैसे कुछ भी खाना भी पकाते हैं तो कृष्ण कृष्ण करके पकाएंगे, उनको नाम के उनके लिए बना रहे हैं, कृष्ण भगवान जी के लिए बना रहे हैं खाना, तो उनको उनसे बातचीत करेंगे प्रेम से, हमारा एक अच्छा रिश्ता बनेगा। हम कभी बातें नहीं करेंगे, कभी कुछ पूछेंगे नहीं, तो हमारा रिश्ता भी वैसे ही बनेगा। और तो कोई भी कार्य बोलते कि थोड़ा सा प्रेम डाल दो उसके अंदर,
तो अपने आप सब कार्य अच्छा हो जाता। और नीति नियम जो पूर्वजों ने बनाया है, सब जो भगवान ने भी बनाया है, तो उसको फॉलो करना चाहिए हमें। क्योंकि वो फॉलो करने से हम कभी भी तकलीफ नहीं पाएंगे, कभी भी अधूरा नहीं होगा काम। हम जो चाहेंगे वही कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं इंसान और भगवान के अंदर एक ही है शक्ति दौड़ती है। मतलब भगवान की शक्ति इंसान के अंदर है ना, तो इसीलिए वो सब कुछ कर पाएगा। बस वो थोड़ा सा उसका नीति नियम से करेगा, प्रेम से करेगा कोई भी कार्य, उस जरूर सक्सेस होएगा वो। तो इसीलिए बार बार समझा रहे हैं हम सभी को भगवान जी यहाँ पर। बहुत अच्छे, अच्छे, धन्यवाद। और ये लास्ट चैंट ओम, ओम कृष्ण भगवान जी खुद ही है। तत्सदिति मतलब बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म जो सबसे परम, विद्या ज्ञान, योग शास्त्रे, ये भी शास्त्र ही है हमारा योग। और श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है, तो ये कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच के वार्तालाप है। दोनों बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं सिर्फ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योगो, नाम षोडशोऽध्यायः, 16वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम तत्सत, तत्सत। हरिओम मतलब ये तत्सत। सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, और इसको कोई भी बदल नहीं सकता अपने हिसाब से, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, यही है बस। चलिए अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। सरोज भाभी आप पढ़ लेंगे? आज एतिर्विमुक्तः कौन्तेय नमोऽध्यायैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति मवाप्येति न सुखं न परं गतिम्। आप नोती, ये मवाप नो है, ये न है प के नीचे। अभी ये लास्ट, मवाप्नोति हाँ ये लास्ट श्लोक। तस्माच्च शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्षि। निहार हसी। अभी ये वाला है ना, एक बार फिर से 22वां। इसे करूं। एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारे द्वारे, स्त्रीभिर्नरः। तमो द्वारे, तमोद्वारे, हाँ। तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः हम्म, आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परम गतिम्। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद। और दूसरा वाला कौन था? हो गया। क्या बता रहे थे? एक मिस्टेक हुआ था ना। अच्छा, बताऊंगी फिर से। ये वाला 23 में हुआ था ना, सेकेंड लाइन में। हाँ, सिद्धि म वा नोति। मुआपन और ना है ये, हाँ प प्र के नहीं नीचे में। हाँ करेक्ट है। हाँ ना। हम्म, न सुखम न परम गति। ठीक। हाँ एकदम ठीक। चलिए बहुत अच्छा। कल 17वां अध्याय स्टार्ट होगा। कब से है ना हमारी क्लास? हफ्ते में 3 दिन होगी, बुधवार गुरुवार शुक्रवार। ये शुक्रवार तो होली है तो नहीं हो पाएगा, है ना, ना हम ऐसे 3 दिन करेंगे।
और फिर कभी बुध हाँ, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, और भी मैं कभी कर पाई तो मैं मैसेज डालूंगी ग्रुप में, वरना ओके ये जी, 3 दिन तो का फिर भी कभी कभी ना भी हो पाए, तो है ना, ग्रुप तो देखते ही रहिएगा कि कोई बात नहीं। कब है कब नहीं है क्लासेस। आज सुबह ही देख लिए थे हम लोग क्लास है। हाँ, मैंने भी डाल दिया जब हुआ कि कर सकते हैं करके, तो मैंने डाल दिया। चलिए, बहुत अच्छे, चैंटिंग